गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था दो बेलों की कथा। इसमें अपने लेखक परिचय पढ़ लिया था, लेखक का जो जीवन परिचय था वो सब पढ़ लिया था अपन ने। आज चलेगा आपका पाठ का सार। इसमें देखिए पाठ के सार में क्या है कि इसमें दो बेलों की कथा है और ये भी अपन ने कल देख लिया था। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं कि बैल एक सीधा सरल जानवर। बैल कैसा माना जाता है कि भाई सीधा और सरल जानवर माना जाता है। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख जाता है कि जानवरों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मूर्ख जानवर समझा जाए तो कौन सा है, वो गधा माना जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि उसका सीधापन और सहनशीलता, कि भाई गधा जो होता है वो एकदम सहनशील होता है और सीधा होता है। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है, चाहे उसके सामने सुख आए चाहे दुख आए वो सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था और अफ्रीका और अमेरिका के अंदर भारतवासियों क्या करना था, बड़ा अपमान सहना पड़ा था। गधे से थोड़ा ही कम सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका के सीधा एक और प्राणी है जिसका नाम क्या है, बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है, यानी कि गधे थोड़ा सा सीधा कम है। ये हीरा और मोती सच्चे दोस्त। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती, यानी हीरा और मोती दो बैलों के नाम थे और झूरी जो इनका मालिक था उसके दो बैल थे। दोनों पछाई जाति के सुंदर सुडोल और होशियार बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते थे, उनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाना खाते और साथ ही खेला करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे के सुख दुख समझ लेते थे। वही ये जो है आपस में बचपन से साथ रहे हैं और साथ ही वो खाना पीना सब कुछ, खेलना कूदना सब कुछ साथ ही करते थे। अब देखो हीरा मोती झूरी की ससुराल में। अब देखो हीरा और मोती जो था उसकी ससुराल के अंदर देखो क्या होती है। देखो झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे अड़ गए। झूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पहुँचे, वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्हें चारे को मुँह न लगाया, यानी कि बैलों का वापस झूरी के पास आना, यानी कि अब झूरी उसने दे दिए थे अपने साले को, लेकिन वापस आ गए। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप एक दूसरे से सलाह की और पगहे तोड़कर झूरी ने घर की तरफ चल पड़े। झूरी ने प्रातः अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा। चरनी मतलब यानी कि जो उनके चारा फूस खाने की जो जगह होती है उसके, तो वो प्रसन्न हो गया। बैलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे खुशी में तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, झूरी की पत्नी जरूर क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई। हीरा और मोती का पुनः झूरी की ससुराल जाना।
दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे दिन दोनों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने चिढ़कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, किंतु दोनों टस से मस न हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर खराब हो गए, किंतु वे गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए। लेकिन वो सब कुछ पकड़े गए क्यों? क्योंकि उन गले में क्या थी? लंबी लंबी रस्सियाँ डली हुई थी। तो ये जितना मैंने पढ़ा है वो आपको पढ़ना है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे इसमें।